नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान की स्थिति को देखने के लिए हमें कुछ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। जैसे कि गणित के अंदर किसी भी बिंदु को चिन्हित करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से भूगोल के अंदर पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए दो जो कोऑर्डिनेट हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में या अक्षांश के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? किसी भी स्थान का अक्षांश का मतलब क्या होता है कि धरातल पर उस स्थान की स्थिति क्या है, या क्या वह उसके उत्तर में है या दक्षिण में है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव का जो अक्षांश है वह 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण माना जाता है। चित्र के अंदर ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पूरी पृथ्वी को हम दो अलग अलग गोलार्ध के अंदर बांटते हैं, और जिसका जो आधार है वह विषुवत रेखा माना जाता है। विषुवत रेखा के जो उत्तर की तरफ पृथ्वी का भाग स्थित है उसको उत्तरी गोलार्ध, और वह भाग जो दक्षिण की तरफ स्थित है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किसी भी स्थान का जो अक्षांश है उसका मान 90 डिग्री होता है, मैक्सिमम 90 डिग्री के आसपास होता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है, वहाँ पर जितने भी बिंदु आकर मिलते हैं उनका जो मान है वह 0 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश से होकर जाने वाली एक रेखा है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 90 अक्षांश वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी कि किसी भी स्थान का जो अक्षांश है 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसकी संख्या अनंत हो सकती है। उससे पहले हम बात करते हैं कि अक्षांश कहते किसे हैं। अक्षांश क्या है? अक्षांश मुख्य रूप से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती है पृथ्वी के केंद्र से, क्या वह उसके उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है, और दो या दो से अधिक समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। एक अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है 90 जमा 90 जमा 1 यानी कि कुल मिलाकर 181 हो सकती है। यदि दोनों ध्रुवों को रेखा न मानकर एक बिंदु के रूप में मान लिया जाए, जो एक बिंदु के रूप में होती है, तो इनकी जो संख्या है 179 होती है। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर किन्हीं दो क्रमागत जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की जो लंबाई है वह केवल 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद कुछ एक पृथ्वी के ऊपर मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनको आधार मानकर पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तापीय कटिबंध को बांटा गया है। उसमें जो मुख्य विशिष्ट अक्षांश रेखाएं हैं, पहली है भूमध्य रेखा, उसके बाद आती है कर्क रेखा जिसका मान 23.5 डिग्री माना गया है। उसके बाद आती है आर्कटिक सर्कल या उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, जिसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, जिसका मान 66.5 डिग्री होता है उत्तरी अक्षांश। उसके बाद जो अन्य है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और उसके बाद दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त जिसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं 66.5 डिग्री साउथ के अंदर पड़ती है। उसके बाद अक्षांश का मैंने आपको पहले बताया था कि अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाप है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण ध्रुव की ओर जितनी भी दूरियां हैं वो दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश का मान बढ़ता रहता है, और अधिकतम यह मान 90 डिग्री का होता है। सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त के रूप होती हैं। ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे इन वृत्तों की जो आकार है वो छोटा होता जाता है।
दो अक्षांश रेखाओं के जो मध्य में स्थान पाया जाता है उस स्थान को हम ज़ोन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। न्यून अक्षांशों पर दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर चमकता है और जैसे जैसे ये अक्षांश बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे जो इसकी किरणें हैं वो तिरछी होती चली जाती हैं। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है अक्षांश वृत्त। ये क्या है? जो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है उसको हम मिड पॉइंट ऑफ इक्वेटर टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। रेखांश की रेखाएं इस प्रक्षेप में वक्रीय प्रतीत होती हैं परंतु ध्रुव वृत्तों की आधी होती हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है और इसका अक्षांश 0 डिग्री होता है। अक्षांश रेखाओं की जो कुछ विशेषताएं हैं, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर काने हुए पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं, अतः इनको पैरेलल्स के नाम से भी जाना जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं गोलों पर शुद्ध पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही वृत्त ग्रेट सर्कल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में विभक्त करती है उसको हम वृत्त बोलते हैं। और एक होती है भूमध्य रेखा है और जितने भी देशांतर हैं वह जो वृत्त सर्कल है उसका लगभग आधा, उसका पूर्ण रूप से आधा होते हैं। लघु वृत्त या स्मॉल सर्कल किसको कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटती है उसको लघु वृत्त या स्मॉल सर्कल के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा को छोड़कर बाकी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वह इस श्रेणी के अंदर आती हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते चले जाते हैं। उत्तर व दक्षिणी ध्रुव केवल एक बिंदु मात्र के होते हैं। अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश होता है। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी, मतलब अगर किन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, चाहे वो 1 डिग्री की हो, चाहे 2 डिग्री की हो, चाहे 5 डिग्री की हो, चाहे 90 डिग्री की हो, उनके बीच की जो दूरी है वह एक समान रहता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश खींचे या कुल 180 प्लस 181 अक्षांश पाए जाते हैं। अगर रेखाएं खींचने की बात आए कि कितनी पॉसिबल अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं तो उसमें कुल 179 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। धन्यवाद।